ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनम समाज समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन पूज्य महात्मा गण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु सत्संग में तो संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, याद नहीं रखते हैं, भुला देते हैं, उनका कीमत एक कौड़ी अर्थात नहीं के बराबर। फिर सत्संग में संत महात्माओं की वाणी को जो सुनते हैं, सुनकर के याद रखते हैं, औरों को सुना देते हैं, ज्ञान लाभ करा देते हैं, किसी तरह से उनका कीमत 1 लाख हो सकता है। अभी के दौर में 1 लाख रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर सत्संग में जो संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, सुनकर के समझते हैं और समझ करके व्यवहार में लाते हैं, आचरण में उतारते, उनका कीमत अनमोल है। महाप्रकाश मिटल अंधियारी सुध भयल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेरे। सुन रहे थे देह त्यागी आत्मा की शांति हेतु इस सत्संग का कार्यक्रम है। कोई भी शरीरधारी जीव हो, उन जीवात्माओं को शरीर से बड़ी ममता होती है, शरीर से बड़ा प्रेम होता है, तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहती। लेकिन जब देह में विकृति आ जाती है, जैसे मनुष्य की देह में 5 तत्वों की प्रधानता है। क्षिति, क्षिति कहते हैं मिट्टी को, क्षिति जल पावक गगन और समीर। इन 5 तत्वों में से अगर देह में एक तत्व की भी कमी हो गई, जैसे किसी का शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो गई, किसी की देह से बहुत पानी निकल गया, शरीर में जल तत्व की कमी हो गई, किसी का गला अवरुद्ध हो गया, कण दाबा चला गया, या जल में डूबने के क्रम में देह के अंदर ऑक्सीजन हवा तत्व की कमी हो गई, ऐसी स्थिति में देह में विकृति आ जाती है। जीवात्मा विवश होकर के शरीर से बाहर निकल जाती है। यूं कहा जाए काल
धक्का देकर के जीव को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकलने के बाद भी जीवात्मा को शरीर से ममता हटती नहीं, प्रेम हटता नहीं, पुनः देह में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। जिन्होंने योगिक क्रिया के माध्यम से अपनी जीवात्मा की पहचान कर ली है, अर्थात जो प्रवीण साधक